तो सर्कल का ग्राफ कैसा है और उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि इससे पीछे वाली क्लास में जो मैंने अक्षरों को इधर उधर करना, एक्स में कोई गुणनखंड लगाना, ग्राफ को दाएं बाएं खिसकाने वाला जो कंसेप्ट मैंने बनाया था वो ज़रूरी हो। ठीक, तो क्या होता है कि पीछे जा कर के प्रॉपरली अगर कहीं मान लो कोई लिंक टूट गया, कहीं कोई चीज़ छूट गई, तो ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं है, तो एक बार पीछे जाके ज़रूर जांच कर लें कि वो चीज़ उसमें है या नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे, है ना, मुझे बता दें एक बार कि सर ये चीज़ यहाँ आई थी और इसमें कुछ ज़्यादा बात बनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो अगला राउंड होता है वो रिवीजन का राउंड होता है। तो रिवीजन के राउंड में उस चीज़ को ले लिया जाता है, पूरी तरह उसको मिला दिया जाता है, ऐसा अगर होता है तो। या फिर ऐसा होता है कोई चीज़ आपको मुश्किल लग गई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिफ़िकल्ट लग जाती हैं, होती हैं भी, लगती क्या है मतलब कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती भी हैं, तो उसको भी रिवीजन में थोड़ा सा और फैला कर अच्छे से करा दिया जाता है ताकि वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए तो बात करते हैं सर्कल के बारे में, यानी वृत्त के बारे में। ठीक है, सर्कल, तो सर्कल का जो बेसिक समीकरण है, सर्कल को अगर बनाएं करें तो वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ ए वृत्त की त्रिज्या है। ये चीज़ आती है बेसिकली वृत्त के लिए। अब यहाँ पे सर्कल जब बनता है, त्रिज्या है, तो ये हम देख के बता सकते हैं, इसका ग्राफ बनाकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हम इसमें अगर 0 0 पे रखें केंद्र को इसके, तो ये चीज़ जो है काम करती है। अगर हम वृत्त का केंद्र x0 y0 पे रखें तो ये चीज़ काम करती है। बाकी इसके हिसाब से फिर इधर उधर, इसके अनुसार फिर इधर उधर चीज़ों को अदला बदली की जा सकती है। तो सबसे पहले इसी का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये बना लिया मान लीजिए हमने x अक्ष, और ये बना लिया मान लीजिए हमने y अक्ष। ठीक, अब बना के देखो ज़रा एक बार। अगर मान लीजिए मैं x को 0 रखूं तो y का मान a आएगा, यानी y पे पहुंच रहा है a तक, यानी चीज़ हो गई 0, a। इसी प्रकार अगर मैं y को 0 रखूं तो x का मान भी a आएगा, तो यानी इतना ही ये पहुंच रहा है a, 0 पर। ठीक, अब पूरा ग्राफ बनाएंगे, पूरी तरह से बनाएंगे। ठीक, अगर इसको फलन के रूप में बनाएंगे तो फलन के रूप में क्या होगा, या तो ये प्लस y में ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एक x पे हम 2y जो है नहीं ले सकते। 2y पे एक x तो ले सकते हैं, लेकिन एक x के लिए 2y नहीं ले सकते। तो वृत्त बनेगा तो बेसिकली ये नीचे भी आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे x प्लस माइनस a रख दे रहे हैं, तो मान हम कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं -a, 0। तो इस वृत्त को हम ऐसे आधा ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हम दिखा रहे हैं फलन के रूप में। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि फलन के रूप में दिखाने का मेरा मतलब क्या है। तो ये बनाएंगे ऐसे। तो ये जो ग्राफ है y = f(x) की फॉर्म में लिखा जाए, y बराबर f(x) की फॉर्म में लिखा जाए, तो ये चीज़ कैसे काम करेगी ज़रा देख लें एक बार। तो y² बराबर a² माइनस x², और y बराबर प्लस a² माइनस x², क्योंकि इसका जब वर्गमूल होगा तो प्लस माइनस दो चीज़ें आएंगी, तो यहाँ प्लस लेंगे तो ये चीज़ काम आ जाएगी, और अगर यहाँ माइनस लेंगे तो नीचे वाला हिस्सा वृत्त का काम आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम वृत्त के ग्राफ को फलन का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें या तो ऊपर वाला बनाना पड़ेगा या नीचे वाला बनाना पड़ेगा। तो बात क्लियर हो गई होगी कि भाई वृत्त है तो पूरा, वास्तव में देखा जाए तो पूरा वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फलन में नहीं जाएगा, फलन में ये नहीं जाएगा। फलन में या तो ऊपर का जाएगा पॉजिटिव y वाला हिस्सा, या नीचे वाला जाएगा। ठीक, पक्का,
श्योर। अब इसमें बात आई कि भाई ये व्रत आपने बना लिया और इसका जो केंद्र है यहाँ अगर देखा जाए तो ये 0 0 पे जा रहा है ना। ये बना दिया देखो, ओके डन, शाबाश। अब इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कुछ एक्स के मान या वाई के मान कुछ इस तरीके से बदल सकते हैं। शाबाश, ओके ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है और इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये ग्राफ जो बेसिकली बना है जो कि इसके लिए है, ऐसा इसके लिए ये ग्राफ है ना। अब इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, अगर ये तो समझ में ही आ गया आपकी भाई पॉजिटिव ही होना है, दैट इज़ अगर कुछ परिवर्तन कर दें इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर इस चीज़ को मैं ऐसे ना लिखूँ, मान लीजिए मैं इसे ऐसे लिख दूँ, देखो बात को समझना, थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट चीज़ें क्लियर होती हैं। मैंने लिख दिया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मैंने यहाँ एक चीज़ की है, x में से 3 घटा के लिखा है। समझने की बात है कि साहब x में 3 घटा के लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं, पिछले वाला बेसिक क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पर इसका केंद्र है, इसका केंद्र कहाँ पे है, यह है इसका केंद्र 0,0 पर। तो जहाँ पर केंद्र है वहाँ से या पूरा का पूरा वृत्त टोटल किधर को खिसकेगा, इधर को खिसकेगा, x की तरफ खिसकेगा, क्योंकि x में जो गुणनखंड है वो 3 पे चला गया, -3 पे चला गया। जैसे हम रेखा को खिसकाया करते थे, जैसे हमने परवलय को खिसकाया है ना। तो कुल मिला के ये वृत्त जो है कहाँ बनेगा, इसका केंद्र कहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका जो केंद्र पहुँच जाएगा वो 3 पे पहुँच जाएगा, x में 3 पे, और y में केंद्र में कुछ नहीं होगा, क्योंकि y जैसा है बस वैसा ही है, y में कुछ नहीं होने वाला। तो केंद्र है कहाँ, केंद्र अगर हम किसी वृत्त को खिसकाना चाहते हैं तो केंद्र से ही खिसका देंगे, ठीक। तो कुल मिला के हम क्या बना देंगे, हम ऐसा बना देंगे, देखो मान लीजिए ये पॉइंट है 3,0, ठीक, और त्रिज्या a है, तो यहाँ के हिसाब से इसको बना देंगे ऐसे, यूँ यूँ बना देंगे ऐसे, ये बन गया, देखिए ऐसे। तो केंद्र कहाँ पहुँचा दिया, केंद्र पहुँचा दिया 3,0 पर ऐसे। तो ये जो वृत्त है बेसिकली ये बन गया तुम्हारा, ये केंद्र कहाँ पहुँच गया 3,0 पे, तो इस तरह का वृत्त बन गया। अब अगर मैं इसको पीछे प्लस में लूँ, सपोज करिए, तो पीछे खिसक जाएगा, इस तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि वास्तव में y अक्षीय है और x अक्षीय है। ये जो अक्षों को खिसकाने वाली टेक्निक है ये पीछे की क्लास में आपने अच्छे से समझ रखी है, प्रॉपरली है ये, ठीक। आगे चलिए, अब मान लीजिए y में कुछ खिसकाना चाहूँ तो y में भी यही बात है, अगर y में माइनस लगा दूंगा तो ऊपर को खिसक जाएगा। अब यहाँ से y में कुछ माइनस लगा के लिख रहा हूँ, तो y में माइनस लगा के लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे चेंज करूँगा, इसे हटा दूँ, ये समझ में आ गया आपकी, इसे मिटा रहा हूँ मैं, इसे मिटा देता हूँ, देखिए शाबाश। अब यहाँ पे मैं कुछ और टेक्निकल हाई लेवल का थोड़ा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं कि समझने की शक्ति को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए 2 नंबर पे मैंने इसे फिट कर दिया, और ये ए स्क्वायर है, ये तो त्रिज्या है, इससे तो मतलब नहीं, ये तो सेपरेट टर्म है, इसमें कुछ घटाने बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है, अक्षों में परिवर्तन होता है। अब ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें आप समझ रहे होंगे कि साहब केंद्र जो है x में 3 खिसकेगा आगे को, y में 3 खिसकेगा, 2 खिसकेगा ऊपर को। y में कितना नंबर है, 2 नंबर है, ठीक। तो बड़ा आसान हो गया। तो x में 3 खिसकेगा इधर को, x में कितना खिसकेगा, 3 नंबर खिसकेगा, मान लो यहाँ पहुँच गया। y में कितना खिसकेगा ऊपर को, मान लो 2 नंबर खिसकेगा, y में 2 नंबर खिसकेगा, मान लो यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ ये निर्देशांक हो गया 3,2, ये रहा, यानी जो केंद्र है वो यहाँ चला गया और यहाँ के हिसाब से व्रत बन गया। ये मान लीजिए ऐसा बन गया, इस तरीके से व्रत बन गया, मान लीजिए ये व्रत बन गया, मान लीजिए ऐसे, इसको आगे बढ़ाओ, शाबाश, ये व्रत बना दिया, मान लीजिए आपने ऐसे, ये वाला जो है व्रत ऐसे बना, शाबाश, ओके ओके, ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये व्रत बन गया, शाबाश, ये रहा और ये रहा, ठीक, ये बन गया, देखो ऐसे,
ओके, क्लीन हो गया, साफ साफ नज़र आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, देखो ऐसे, ये बन गया ऐसे, ठीक। तो ये व्रत जो है फलन के रूप में लिखा जाना है, चूँकि ये व्रत कहाँ लिखा जाना है, फलन के रूप में, तो इसका नीचे वाला हिस्सा हटा दिया जाता है। ये हटा दिया, देखिए समझ रहे हैं ना नीचे वाला हिस्सा क्यों हटा दिया, ओके, हटा दिया गया ऐसे। तो यहाँ केंद्र हो गया, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या a के बराबर है, दैट इज़ ये तो त्रिज्या यहाँ लिखी हुई है, तो ऐसा हो गया, ओके। और ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे x और y अक्ष, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है मामला। फलन जो है लिखना है, फलन के रूप में लिखना है, तो ऐसा है। तो व्रत वास्तव में ये पूरा समीकरण क्या है, वास्तव में ये जो पूरा समीकरण है यह एक संबंध है, यानी ये फलन नहीं है, ये एक संबंध है। इसको फलन बनाया गया, कब बनाते हैं इसको फलन अपन, जब y का मान बस पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, यानी इस संबंध के अंदर दो फलन छिपे हुए हैं। अगर हम देखें इस संबंध के अंदर दो फलन छिपे हुए हैं, एक फलन है इसके अंदर y बराबर प्लस वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, और एक फलन है इसके अंदर y1 y2 लिख दें माइनस वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला फलन है जिसमें y का मान पॉजिटिव रहता है, इसका ये ग्राफ है, और अगर नीचे कर दें तो दूसरे वाले का ग्राफ ये फिर नीचे वाला हो जाएगा, यानी नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो बात तो समझ में आ गई है, और बड़ी ख़ास स्पेशल टाइप की बात है। चलिए, तो अब मैं मांगूंगा तुमसे एक ग्राफ, रफ आइडिया, एक उदाहरण दूंगा, वैल्यू देके चलिए ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर एक सवाल लिख रहा हूँ मैं, शाबाश। टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। शाबाश। और सर ये तो अजीब सा लग रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या होगा सर, कैसे होगा, बड़ी टेंशन सी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अभी वो टेक्निक जहाँ तुम उलझ सकते हो अभी क्लियर कर देंगे, कोई चिंता ही नहीं है। तो कुल मिला के फलन के अंदर जो चीज़ आई थी, बेसिक जो फलन का आया था, उसको ज़रा ठीक से पकड़ो। ये तुम अक्सर देखते होगे, ये समस्याएं अक्सर आती होंगी कि यहाँ पे x था या फिर x माइनस किसी गुणनखंड का कोई वर्ग होगा, यहाँ पे 2x है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर ये 2x यहाँ है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ग्राफ वृत्त का नहीं है, ये ग्राफ वृत्त का नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर होना चाहिए, y स्क्वायर होना चाहिए। अब मान लीजिए पहले x से पहले यहाँ कोई नंबर आ जाए, सपोज करो, तो वो नंबर मान लीजिए मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो एक नंबर आ जाएगा बाहर की तरफ, तो वो यहाँ भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, देखो देख ठीक से पकड़ना, 2y, और यहाँ भले ही मैं 5 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब ये वृत्त होगा, क्योंकि अब मैं x और y के पूरी तरह स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के या तो यहाँ के नंबर x के साथ वाले नंबर एक जैसे होने चाहिए, या फिर ये होने ही नहीं चाहिए। तो कुल मिला के इन नंबरों को यहाँ से हटा दें या बराबर कर दें। तो चलिए मैं बराबर कर देता हूँ मैं, ताकि कंसेप्ट हमारा बने, हम उलझे ना, मैं बराबर कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये 2x माइनस 3 नहीं चाहिए, मुझे x माइनस कुछ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ, तो बाहर 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3/2 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, y माइनस 5/2 का वर्ग हो जाएगा, बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा। तो ये अभी उस फॉर्म में नहीं आया। अभी देखो ये क्या चीज़ है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो अब इसको 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 3/2 का वर्ग y माइनस 5/2
का वर्ग, और ये 5 का जो वर्ग है इसके नीचे क्या पहुंच गया, 5/2 का वर्ग पहुंच गया। ये देखिए, क्योंकि ये जो 2 का वर्ग है ये 5 के नीचे पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के ये जो चीज़ आ रही है ये हो रही है a बराबर 5/2, और ये वाली a जो है ये हो रही है त्रिज्या। ठीक, ये त्रिज्या हो रही है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साहब x में जो गुणनखंड है वह 3/2 का है, y में जो गुणनखंड है वह 5/2 का है। यानी ये मुझे सरकाना पड़ेगा इसको, x में माइनस का गुणनखंड है, x माइनस कुछ है तो मुझे x में प्लस की तरफ सरकाना पड़ेगा, और y में भी माइनस का है तो y में ऊपर की तरफ सरकाना पड़ेगा। ठीक, तो कुल मिला के बस हो गया काम। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ कुछ नंबर मान लेता हूँ। ज़्यादा नंबर मेरे कितने पे हैं, 5/2 पे हैं या 3/2 पे हैं, तो यहाँ कुछ नंबर मान लेता हूँ, जैसे 1, 2, 3, ऐसे यहाँ पे भी 1, 2, 3। तो 3 में मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 से ज़्यादा नंबर नहीं है, ये x और ये y। ओके, ये आ गया। ठीक, अब मुझे x में कितना जाना है आगे की तरफ, 3/2। तो x में 3/2 कहाँ है, देखो ये रहा पॉइंट, ये है 3/2 का पॉइंट। 1 और 2 के बीच में ये 3/2 का पॉइंट है 1.5, तो इसमें मुझे आगे की तरफ जाना है, यानी मैं यहाँ पहुँचूँगा आगे की तरफ x में। उसके बाद y में मुझे फिर ऊपर भी जाना है, केंद्र कहाँ पर है मुझे ये देखना है। तो केंद्र को मुझे 0 से पहले x पे सरकाना है। भाई 0 पे तो ये है ही, ये रहा 0 पे, 0 से मुझे x पे सरकाना है इसको, कितना, 3/2 आगे की तरफ। यहाँ ले आया लो मैं इस पॉइंट पे 1 और 2 के बीच में, यहाँ मुझे इसको 2.5 पे जाना है, यानी 2 और 3 के बीच में ले जाना है। अब मुझे इस y को भी सरकाना है, यहाँ से जाके फिर यहाँ सरकाना ऊपर को है, तो y को भी सरकाना है मुझे। तो मैं ले आया 2 से 3 के बीच में, यानी मैं ले आया यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ मेरा केंद्र आ गया, ऐसे सरक के मेरा केंद्र यहाँ पे आ गया। देखो x में कितना सरका, 3/2 पॉजिटिव की तरफ आगे की तरफ, y में कितना सरका, 5/2 ऊपर की तरफ, क्योंकि ये चीज़ बता रही है उस सरकने को। अच्छा, अब ये कह रही त्रिज्या भी 5/2 है आपकी, तो त्रिज्या 5/2 है का मतलब हो गया कि एक वृत्त 5/2 त्रिज्या पे घूम जाएगा, ये घूम गया। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इस वृत्त का कोई भी हिस्सा माइनस की तरफ आया ही नहीं है, नीचे की तरफ। भाई 5/2 यहाँ से त्रिज्या है, ये 5/2 है, इसी पे घूम गया है, ये लो, ये लो। तो ये वृत्त जो है अगर पॉजिटिव में देखें पूरी तरह, तो ये वृत्त पूरी तरह एक फलन को ही निरूपित करता है। यानी इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, में y का मान नेगेटिव आएगा ही नहीं, इसमें y का मान माइनस में आएगा ही नहीं, ये अपने आप ही पॉजिटिव में है, क्योंकि ये माइनस की तरफ गया ही नहीं। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट हैं, ये वाले और ये त्रिज्या कैसे लेनी है वृत्त के ऊपर, ग्राफ में ये आपने देखा। अब मैं मांगूंगा प्रारूप फलन, कि भाई चित्र बना के दूंगा आपको, और आपको मुझे बताना है कि इसका जो ग्राफ फलन होगा वो किस तरीके से होगा। चलिए, अब मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दूंगा, आपको उनका एक प्रारूप फलन बनाना है, यानी इस तरह के समीकरण मुझे बता देने हैं देखते ही कि सर ये वाला है, इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है, ये वाला है। ठीक है, शाबाश। चलिए, ये बना रहेगा, इधर छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो देखने के काम आ जाता है कई बार ना, तो ये बना रहेगा, इधर लिखता हूँ मैं। तो मैं 4 वृत्त बनाता हूँ। ठीक, देखिए 4 वृत्त बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4। ठीक, इन चारों वृत्तों के केंद्र को मैं O लिखता हूँ, O, ये भी O और ये भी O। ठीक, पहले वृत्त का जो ये केंद्र है, इस पे मैं x और y अक्ष यहां बना देता हूं, शाबाश। ठीक, और y अक्ष पे जो नीचे वाला हिस्सा है इस वृत्त का, उसको हटा लेता हूं। तुम जानते हो कि मुझे फलन पे जाना है, तो फलन बनाना है, तो मुझे तो ये हटा ले, ये है। इसका समीकरण कैसा होगा ये बताना है। दूसरे वाले वृत्त पे
मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ये x और ये y, ठीक। और इसका भी जो नीचे वाला हिस्सा है वो मैं हटा लूँगा। नीचे वाला हिस्सा कहाँ पे है इसका, देखो ये इतना बड़ा हिस्सा है इसका नीचे वाला, ये वाला हिस्सा इसका पूरा नीचे वाला है, इसको डैश 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 कर दिया मैंने, देखने के काम तो आ जाएगा, लेकिन ये है नहीं। ऐसे ही इसका भी डॉट 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 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, क्योंकि ये फलन का हिस्सा नहीं है बल्कि संबंध तो है। तो वृत्त एक संबंध होता है, वृत्त में दो फलन होते हैं, ये पता लग गया होगा। पक्की बात है, याद आ गया फिर से। इन बातों को बहुत ज़्यादा रगड़ना और इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से बताना और इन बातों को बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सवाल बनता है तो ये चीज़ें वो हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हैं, ये हमसे छूट जाती हैं। तो चित्रों को देखकर अनुमान हो रहा होगा कि भाई मामला कहाँ पहुँच रहा है। अब इसमें मैंने जो है इसे बना दिया, ये बना दिया मैंने, इसमें ये रहा, ऐसे बना दिया, देखो ये x और ये y, शाबाश। और नीचे का जो हिस्सा है ये डॉट 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 कर दिया। ओके, डन, शाबाश। अनुमान लगाओ कौन सा वृत्त किस तरीके से होगा। चलिए, अब कौन बचा, अब ये बचा, ये वाला बचा, अब ये वाला। शाबाश। ओके, तो ये मैं कर देता हूँ ले दे के, शाबाश, इसको थोड़ा ठीक करके बनाता हूँ, ये रहा। ओके, तो तुम लोग करो इनको, तुम लोग इनके करो, इनके समीकरण लिखने की कोशिश करो, कुछ अपनी तरफ से प्लस माइनस लगा के लिखने की कोशिश करो। तो ये शाबाश, ये हो गया O, ठीक। और इसमें डाल देता हूँ मैं अक्षों को, यहाँ डाल देता हूँ ऐसे, ये x और ये y और ये डॉट 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 कर देता हूँ। ओके, ये लीजिए, ठीक। तो तुम्हें बस इसके समीकरण लिखने हैं और समीकरणों में तुम अपनी तरफ से कोई नंबर 1 2 3 4 डाल सकते हो जो तुम्हें ठीक लगे। भाई हो सकता है यहाँ की दूरी 1 1 है तो 1 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मतलब पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 डाल के तुम लिख सकते हो, ठीक। अब बात आती है, तुमने लिख लिया होगा, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ पीछे, तुमने लिख लिया होगा, ठीक। इस पे चले, तो देखो इसका जो केंद्र है वो ये जो केंद्र है इसका, ये y में और x में माइनस पर है, y में माइनस पे है, x में माइनस पे है। तो मान लेता हूँ कि y में एक नंबर माइनस पे है और x में भी मान लेता हूँ ये इसको, भाई तुमने इसको 1 माना है तो इसको क्या मानोगे, इसको -1.5 मान लो, ये लो इधर की तरफ। x में कितना पीछे हटाया, मान लो 1.5 हटा दिया, इसको इतना ऊपर कर दिया, तो इसका समीकरण क्या होगा, इस वाले का समीकरण क्या होगा, अगर देखें इसका समीकरण, तो इसका समीकरण हो गया x माइनस 1.5 पक्का, x में इधर हटाया पीछे तो माइनस नहीं, गलती हो जाएगी, शाबाश, हैं, पीछे हटाया है तो प्लस, शाबाश। अच्छा, y में ऊपर ले गए, y में ऊपर ले गए तो y में माइनस पे नहीं ले गए, प्लस पे ले गए, शाबाश, ये रहा। y में अगर प्लस पे ले गए तो क्या लिखेंगे, y माइनस लिखेंगे बेटा। अब देखो कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से, प्लस और थोड़ा आगे करके लिखता हूँ, y -1 का स्क्वायर, ठीक। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या मानोगे, क्या त्रिज्या मानोगे इसकी, भाई तुम कह रहे हो कि ये जो पॉइंट है इस तरीके, इसी के अनुमान में कोई त्रिज्या मान लो इसकी त्रिज्या को मान लेता हूँ 2, इसकी त्रिज्या मान लो 2 मान लेता हूँ सपोज, क्योंकि आइडियोलॉजी है, कोई नाप तो रहे नहीं हम पूरी तरह, मान लो इसकी त्रिज्या 2 मान लेता हूँ, तो हो गया 2 का वर्ग। तो ये इस वाले का हो गया। तो जो एक अनुमान है, अनुमान मतलब ऐसा नहीं है कि 2 और 2 5 होते हैं एक ऐसा अनुमान कि 2 और 2 4 ही होते हैं सर तो अनुमान भी ऐसा हो गणित में कि बस सही लगे, ठीक। चलिए आगे चलिए, अब इसकी बात करिए। इसमें अगर देखें तो x पे हम पीछे की तरफ हटे हैं, x में हम हटे हैं पीछे की तरफ, मान लीजिए x में -1 हट गए सपोज पीछे की तरफ, y में भी हम पीछे की तरफ हटे हैं, यानी उल्टा y पे गए, मान लीजिए y में हम पीछे की तरफ -1 ही हट गए नीचे की तरफ, तो हम इस
केंद्र बिंदु पे आ गए। और इसकी जो त्रिज्या है देखने पे लग रहा है कि भाई इसको हम 1 मान लें तो त्रिज्या को क्या मान लें, कह रहा है जिसको 3 मान लो क्या फ़र्क पड़ता है, अनुमान हो जाएगा, 3 गुना मान लो। तो इसका समीकरण कैसा हो गया, इसका समीकरण हो गया x + 1 का वर्ग, क्योंकि x में माइनस पे गए तो प्लस लगेगा गुणनखंड के अंदर, प्लस जोड़ देंगे, y + 1, y पे भी 1 ही मान लिया हमने, और 3 का स्क्वायर। ये हो गया इस वाले का समीकरण। पक्का समझ रहे हैं चीज़ों को, है ना। अब जरा इसका तुम खुद लिखो, इसका तुम खुद लिखो। सर हमको फंसा रहे हो सर। हाँ। अरे इतनी भी आसान सी बात है, अब करना ही क्या है। अब तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, अब क्या तो फटाक से लिख दोगे तुम, 1 2 तो कुछ मान लोगे, 1 2 1 2 इसको त्रिज्या व्रिज्या लगा दोगे, छोड़ दो। चलिए अब इसमें देखो ज़रा एक बार, इसमें x में आगे की तरफ गए, ये केंद्र है ना, तो कितना गए मान लीजिए आगे की तरफ, 1 गए, शाबाश। y में भी ऊपर की तरफ गए, कितना गए y में ऊपर की तरफ, बोला सर इसको भी 1 ही मान लो, फिर क्यों टेंशन लेनी, क्योंकि सिर्फ लिखना ही तो है, सिर्फ लिखना ही तो है, इसको भी 1 मान लो। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी मान लो, सर इसकी त्रिज्या को 4 मान लो, ये लो ये त्रिज्या हो गई इसकी 4, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो व्रत हमारे मित्र हैं, शाबाश। तो कितना हो गया इसका, तो x - 1 का स्क्वायर, माइनस क्यों होगी, प्लस की तरफ खिसका है, और y - 1, y में भी प्लस की तरफ खिसका, ये लो बराबर 4 का स्क्वायर। तो दैट इज़ द टेक्निक्स, ये सब वो तरकीबें हैं जो गणित में तुम्हारी मदद करेंगी, गणित की समझदारी तुम्हारी बढ़ जाएगी। हो गया, 4 का वर्ग क्यों, क्योंकि त्रिज्या 4 मान ली हमने। ठीक, अब यहाँ पर तुम खुद करना भाई, देखो यहाँ की यहाँ का तुम खुद करना, यहाँ का तुम खुद करना, पक्का 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 पक्का। चलो तुमने कर लिया हो तो बताओ, सर कर लिया हो तो बताओ, मन मन में बता दो सर हो गया मेरा, डन है, खुश हो गया, खुशी मिल जाएगी मुझे, हैं मुझे खुशी मिल जाएगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा बेटा अगर तुम बता दोगे। ये रहा, ठीक, शाबाश, ये रहा केंद्र, शाबाश। अब x में पीछे हटेंगे, तो x में कितना पीछे हटो, कुछ हटा लो, x में कितना पीछे हटोगे, x में यहाँ पे बताओ कितना पीछे हटोगे, कह रहा जी -2 हट जाओ, x में -2 हट जाओ। ये केंद्र है ना, केंद्र तो यहाँ से केंद्र को यहाँ लाना है, और क्या है, ये रहा केंद्र और ये रहा समीकरण, सिंपल सी बात है। y में कितना ऊपर जाओगे, कह रहा सर y में हम जाते हैं ऊपर की तरफ 1 नंबर प्लस का, ये लो। त्रिज्या कितनी माने सर, ये आपने 2 मानी है, त्रिज्या को 3 मान लेते हैं, ये त्रिज्या जो है ये हो गई 3, शाबाश। अब इसका समीकरण लिखना तो बहुत आसान हो गया, तो तुम हलवा बना दोगे इसका। क्या लिखोगे, x कहाँ खिसकाया, x माइनस में 2, तो x + 2, ये लो। y में क्या खिसकाया, सर y में ऊपर खिसकाया केंद्र 1 नंबर, अनुमान से, अनुमान है सिर्फ, कोई हमारे पास पैमाना नहीं है, तो y -1 और बराबर 3 का स्क्वायर। कह रहा ये सर इसका हो गया, ये लो। तो कितने प्रकार के व्रत हैं, सब आ गए, क्या दिक्कत है। तो किसी भी वृत्त का ग्राफ कैसा होगा और वह वृत्त कैसा होगा देखते ही बता दोगे तुम। ये वाला वृत्त है भाई साहब, कहीं बना दो, देखते ही बता दोगे, ठीक, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्रत पर क्वेश्चन भी हो गए, फलन भी हो गए, पता भी लग गया, पहचान भी हो गई कौन कौन सा व्रत कहाँ कहाँ बना होता है, और ये भी पता लग गया कि दरअसल व्रत का समीकरण एक फलन नहीं, एक संबंध होता है, इसमें 2 फलन छिपे होते हैं। ये बात भी समझ में आ गई है, ठीक। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इलिप्स के बारे में, दीर्घ वृत्त के बारे में। शाबाश। तो अब पकड़ते हैं दीर्घ वृत्त यानी इलिप्स। इसे बोलते हैं इलिप्स। ये लो, ठीक, इलिप्स, इलिप्स, शाबाश।
तो ये कैसा है, देखो दीर्घ वृत्त इसका नाम है। इसका मतलब है कि वृत्त बढ़ा हुआ हो सकता है इधर उधर। अंडा, मुर्गी का अंडा हम नहीं खाते, शाबाश। तो कैसा हो सकता है, तो पहले इसका बना लेते हैं जुगाड़। कह जी ये होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर त्रिज्या, ये तो पहले भी था। अब ये दीर्घवृत्त वृत्त बन जाएगा अगर मैं a बराबर b कर दूं तो। यदि मैं a बराबर b कर दूं हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यानी भैया ये तो वृत्त ही है तो वृत्त ही, लेकिन a और b अलग अलग हैं तो इसका नाम हो गया दीर्घवृत्त। तो इसका मतलब ए बी एक्स अक्ष पे जो त्रिज्याएं हैं वह अलग अलग हैं। अब ये कैसे बनेगा, छोड़ दो, ये तो समझ में आ गया मामला, लो ठीक। अब कैसे बनाएं इसको, अब इसको ज़रा बना के देखते हैं एक बार, ठीक। चलेगा, शाबाश। ये लो, ये x और ये y। अब x में x के अनुसार इसकी जो x पे अधिकतम दूरी है या त्रिज्या है या जो भी है मान रखें वो कितनी है a, तो x पे इसको a तक ले जाते हैं, a, 0 तक बस, क्योंकि x अक्ष पे क्या है भाई y तो 0 होता ही है, a पे ले जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया अगर y को 0 डाल दें तो x बराबर a आएगा, तो y 0 होती है x अक्ष पे। इसके बाद अगर x को 0 डाल दें तो y b आएगा, तो यानी x 0 हो जाएगा y अक्ष पे, तो ये हो गया 0, b। बाकी कहीं भी वृत्त है तो घूमता रहेगा। अब जैसे यहाँ से a लेके गए हैं तो x में क्या है, माइनस a भी डाल सकते हैं भैया, माइनस a डाल दो प्लस a डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x का मान प्लस माइनस a आता ही है। अगर मैं y को 0 डाल दूँ तो x का मान कितना होगा, वर्गमूल a स्क्वायर क्या है, प्लस माइनस a है, तो प्लस का a डालो या माइनस का a डालो, यहाँ पे भी। तो कुल मिला के जितनी दूरी ये है नापी मैंने और ये आ गया, देखो पॉइंट, ठीक। तो ये -a, 0। अब ये कुछ इस तरीके से वृत्त बनेगा। यहाँ पर ये अंडा 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 डे शाबाश 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 शाबाश, ये रहा, इस तरीके से बनेगा। अब अगर मैं इसको फलन बनाना चाहता हूँ तो वृत्त वाली बात इसमें भी लागू होगी भाई, या तो ये ऊपर होगा या नीचे होगा। तो पॉजिटिव फलन को अगर मैं ले लूँ, ऊपर वाले को ले लूँ, तो मैं ऊपर वाले को ले लेता हूँ, तो ऊपर वाला बना देता हूँ मैं, ये देखो ये ऊपर वाला बना रहा हूँ बस। ये बना दिया मैंने ऊपर वाला, ठीक। छोटे बड़े तो नहीं हुए, नहीं छोटे बड़े नहीं हुए सर, क्या बात करते हो, छोटा बड़ा कैसे हो सकता है सर, ये आ गया। अब इसके नीचे अगर मैं दूसरा इसका माइनस वाला हिस्सा लूँ, यानी ये y पॉजिटिव है, y धनात्मक है ऊपर, अगर मैं नीचे वाला हिस्सा लूँ तो भी डॉट डॉट करके बना देते हैं अपन, डॉट डॉट करके इसको बना के पूरा कर देते हैं कि भाई समय की बात है, हो सकता है ये भी हमें कभी लेना पड़ जाए। ये रहा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नीचे कितना आ गया, कह रहा जी ये है 0, -b, ये वाला पॉइंट है। तो ये जो मेन मुख्य फलन है ये क्या है, अब इसकी बात करें तो कह रहा जी ये जो मुख्य फलन है ये यहाँ से निकलेगा, ये y का फलन है, यही है y बराबर fx, ठीक। होगा कितना ये y बराबर fx होगा कितना, कह रहा जी ये होगा प्लस b वर्गमूल, भाई b तो आ ही जाएगा और प्लस में लेना ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। कह रहा जी ये होगा b वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लेना है, प्लस लेना है। तो प्लस लेंगे तो ऊपर वाला होगा और माइनस लेंगे तो नीचे वाला होगा, यानी ये वाला होगा, ठीक। अब वो सिंपल सी बात है कि भाई फलन कहाँ पर है, तो यानी इलिप्स भी एक संबंध है, इसमें भी दो फलन हैं, एक ऊपर वाला पॉजिटिव y, या तो ऊपर वाला लेंगे, माइनस लेंगे तो नीचे वाला। तो मुर्गी के अंडे के टाइप का
एक्स ए बी अलग अलग हो जाए, त्रिज्याएँ वाई पे बढ़ जाएं या एक्स पे बढ़ जाएं, है ना, तो कुल मिला के ये होता है दीर्घवृत्त। अब वो सारी बातें जो वृत्त में लागू हुई थी वो दीर्घवृत्त में भी लागू हो जाएंगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि साहब इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ बनाओ। अब मैंने लिख दिया ग्राफ बनाओ। ठीक, ये अबे भाई लिख दे भाई, साफ साफ लिख दे, बच्चे देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, ग्राफ बनाओ। हाँ शाबाश, अब आ गया किसका। अब मैंने लिख दिया x+2 बटे 3 का वर्ग प्लस y-5 बटे 4 का वर्ग बराबर 1, y-5 का भी वर्ग। हमने कहा भाई इसका ग्राफ बनाओ, क्या दिक्कत है, टेक्निक है हमारे पास, हम तो फटाक से बना देंगे, हम तो जान गए हैं अब। हेलो, बोलिए। अच्छा, आपने फीस भेजी है क्या, कितना भेजा है, किस कोर्स के लिए भेजा है? मैथ और फिजिक्स दोनों का। 4500 में आपको डन किया था मैंने। ओके शाबाश। आप मुझे व्हाट्सएप पे जीमेल नाम और फ़ोन नंबर ज़रा लिख के भेज दीजिए एक बार। बस मैं हाँ, घर जाके आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका कोर्स डलवा दूंगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और 6 बजे लाइव क्लास है, आपको मालूम है ना? ओके ठीक है, शाबाश। तो क्या है, हलवा है यार, मतलब विक्रम सर का चेला, और क्या मतलब बात करता है, इसको देख के ग्राफ नहीं बनने का, इस ग्राफ पे इन चीज़ों का अनुमान नहीं होने का क्या, इनका आइडिया लगा सकते क्या? लगा दिया, शाबाश। अब मैं बना दूँ? बना दो सर, हमने तो बना दिया सर जी, क्या बात कर रहे हो। लो फिर, ए ढूं ढूं, एक्स में ये केंद्र कितना जाना है, -2 नंबर, शाबाश, ये आ गया -2 नंबर। वाई में ये केंद्र कितना जाना है, 5 नंबर ऊपर, बोलो सर जी ये चला गया 5 नंबर ऊपर। -2,5 पे ये केंद्र खिसक गया सर जी, जो यहाँ ओ था अब यहाँ ओ है। ठीक, डन हो गया। अच्छा, 3 नंबर एक्स पे ये इधर कितना होना चाहिए, ये 3, ये 3, तो बोला सर जी यहाँ से 3 कर देंगे, ये 3 हो गया, यहाँ से भी 3 कर देंगे पीछे, ये 3 हो गया। अच्छा, वाई में कितना होना चाहिए, 4, तो कह रहे सर जी इसमें ऊपर यहाँ से 4 कर देंगे, ये हो गया, यहाँ पे 4 कर देंगे, ये हो गया। ठीक, और ये बन गया, ये 3 है ना, तो 3 को कम कर लो, ये 3 थोड़ा कम करके दिखा दो, ये लो एक्स वाला 3, ये हो गया। तो सर जी यही तो है वो अंडा, यही तो है वो अंडा जो आप बनवा रहे थे, ये रहा वो अंडा। ठीक, ये रहा अंडा, बन गया अंडा ए, ये लो। अब ये थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, 5 है, तो ये बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये वाली, ये कितनी है, ये है 4, ये रही, और ये केंद्र कितना खिसका बेटा ऊपर, 5, तो ये यहाँ पे वाई से नीचे नहीं जाएगा, सॉरी वाई में नेगेटिव में नहीं जाएगा, पक्का समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वाई पे नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि वाई में खिसका कितना रखा है तुमने, 5 नंबर, और वाई का अधिकतम मान क्या है, 4 का वर्ग है भाई, है ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर जी इसका वाई फलन है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये अपने आप में पहले से ही एक फलन की तरह काम करेगी, यानी इसमें वाई के मान पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव तो आएंगे ही नहीं, इसमें वाई के मान आएंगे ही पॉजिटिव। सर जी इसमें तो वाई का मान नेगेटिव आना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा अंडा नेगेटिव वाई एक्स पे जाता ही नहीं, तो इसमें माइनस लगाने की, प्लस लगाने की ज़रूरत क्या है यहाँ। तो इसको तो मैं सीधे फलन में लिख दूँ, बड़ा वाई बराबर एफ एक्स, और क्या लिखूँ 4, शाबाश, ये लो 4। ठीक, ओके, वर्गमूल ये रहा, ठीक, ओके, और 1 माइनस एक्स प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और यहाँ y के साथ क्या है 5,
ठीक, तो क्या करूँ यहाँ पे मुझे ये 5, क्योंकि ये y है ना बेटा, ये जो चीज़ है ना ये है y माइनस 5, तो 5 उधर ले जाना पड़ेगा, तो यानी इसके साथ में 5 प्लस करना पड़ेगा, मिटा देंगे ना सर जी, ये लो 5 वर्गमूल से बाहर जाएगा। अब ये 5 यहाँ से हट गया, तो ये क्या है, यही एफ एक्स है। बोले सर जी इसमें प्लस ना लगाऊंगा, यहाँ पे क्या ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है। क्यों लगाएगा प्लस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फलन है। अरे ये तो माइनस में वाई पे जा ही नहीं रहा, इसमें तो मान ही प्लस के लेने आएगा ही, प्लस अपने आप ही प्लस आएगा, इसकी वैल्यू अपने आप ही प्लस आएगी, क्यों झंझट करना। खैर रूल यही है कि भाई प्लस लेना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, रूल यही है, ठीक। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, हमने व्रत में भी देखा, मान लीजिए कोई व्रत ऐसा बन गया, ले भाई ये वाई है एक्स यहाँ बन गया, मान लो ये व्रत बन गया सपोज करो, तो इसमें झंझट नहीं है प्लस माइनस का, ये तो है ही फलन, क्योंकि ये तो ऊपर है, पॉजिटिव वाई दे रहा हर जगह, ठीक। तो वास्तव में व्रत हो या दीर्घ व्रत हो, ये क्या होते हैं, परवलय में भी मैंने बताया था कि परवलय में भी जो इस तरह की संभावना होती है कि वहाँ भी 2 वैल्यू, जब वर्गमूल होगा 2 मान आएंगे प्लस माइनस। आपको एक फलन प्लस के हिसाब से बनाना होता है, एक फलन माइनस के हिसाब से बनाना होता है, बस एक संबंध से 2 फलन बन जाते हैं, वो देख के कर सकते हैं, और ये हमने कई बातों में देख लिया, तो झंझट नहीं है। कुल मिला के दिमाग में बात फिट बैठ गई होगी, पक्का, मुझे यकीन है पक्का, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, हैं, शाबाश, ओके बाय।